नमस्कार दोस्तों। 17 जनवरी टॉप 10 करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स 2022 को किसने जारी किया है? ऑप्शन ए एडीबी, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी यूरोपियन यूनियन। सही आंसर ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। टॉप 5 रिपोर्ट्स जारीकर्ता में ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के जारीकर्ता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के जारीकर्ता विद्युत मंत्रालय। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 के जारीकर्ता लंदन एंड पार्टनर्स एंड डील रूम सीओ। कानून सूचकांक 2021 के जारीकर्ता वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 जारीकर्ता मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के जारीकर्ता इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन में है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुआ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास जी हैं। एमडी एंड सीएफओ अंशुलाकांत जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन डी वीनस विलियम्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नाओमी ओसाका। टॉप 3 के नाम, पहले स्थान पर नाओमी ओसाका, दूसरे स्थान पर सेरेना विलियम्स, तीसरे स्थान पर वीनस विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पास्को के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। राइट आंसर ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट में, उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने स्टील, अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए दक्षिण कोरिया की पास्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुद्रा में इंटीग्रेटेड स्टील मिल शुरू करने के लिए 37,000 करोड़ या $5 बिलियन रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया के बारे में, दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई युआन। दक्षिण कोरिया के पीएम किम बू क्यूम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 18 जनवरी, ऑप्शन सी 16 जनवरी, ऑप्शन डी 12 जनवरी। राइट आंसर में ऑप्शन सी 16 जनवरी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्टार्टअप यूनिट्स को नए भारत का आधार स्तंभ बताया और साथ ही उन्होंने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना यह बताया कि 2021 में 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न या $100 करोड़ या उससे ज़्यादा वैल्यू के स्टार्टअप बन गए हैं। टॉप 5 दिवस में राष्ट्रीय मानक
तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया है? 6 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, ऑप्शन डी देना बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दावा किया कि वह एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में, इसकी स्थापना 2015 में इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा, इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसके सीईओ सतीश कुमार गुप्ता, इसके पेरेंट 197 कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पंजाब। सही आंसर ऑप्शन सी सिक्किम राज्य। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लोसांग उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है। यह ऐसा समय है जब किसान अपनी फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं। टॉप 5 महोत्सव में काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन वाराणसी में हुआ है। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन या मौन पालन महोत्सव 2021 का आयोजन उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में हुआ है। लोकरंग उत्सव 2021 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा राज्य के पणजी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन बी अमृता सिंह, ऑप्शन सी प्रीति देसाई, ऑप्शन डी अक्षरा हसन। सही आंसर ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। टॉप 5 अभियानों की बात करें तब कहाँ की सरकार ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान को शुरू किया है? गुजरात सरकार ने। कहाँ की सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है? बिहार राज्य ने। समुद्र तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान को किसने चलाया है? एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर ने। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया है? हर घर दस्तक अभियान। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी सऊदी अरब। राइट आंसर ऑप्शन डी सऊदी अरब है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, सऊदी अरब में ऊँटों की देखभाल के लिए 120 कमरों वाला होटल स्थापित किया गया है। सऊदी अरब के बारे में, सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री शाह सलमान जी हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट में, नियोम सिटी प्रोजेक्ट को कौन सा देश शुरू करेगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब की संसद का क्या नाम है? मजलिस अल शूरा। सऊदी अरब की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वादी अल रुमा। विश्व के पहले में 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? क्यूबा। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विसावुडसैट लॉन्च करेगा? न्यूजीलैंड। किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी? नॉर्वे में। कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? वेनेजुएला। विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2022 को कमाल खान का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए पूर्व सेना प्रमुख, ऑप्शन बी पूर्व राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी मशहूर पत्रकार। सही आंसर ऑप्शन डी मशहूर पत्रकार। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। टॉप 5 निधन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति सिडनी पोइटियर का निधन हो गया। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानेव का निधन हो गया। अनाथों की मां के रूप में लोकप्रिय सिंधु ताई सबकाल का निधन हो गया। भारतीय नौसेना के 1971 के युद्ध के वयोवृद्ध वाइस एडमिरल एस.एच. शर्मा का निधन हो गया। महान केन्याई संरक्षणवादी और जीवाश्म शिकारी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन सी संस्था कर रही है? ऑप्शन ए स्टार फिल्म इंडस्ट्री, ऑप्शन बी रेनबो फिल्म सोसाइटी, ऑप्शन सी क्लाउड मूवी कलेक्शन, ऑप्शन डी सनराइज फिल्म सोसाइटी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेनबो फिल्म सोसाइटी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश के ढाका में शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत 15 से 23 जनवरी के बीच ढाका के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है, जिसमें फेस्टिवल के दौरान कई फिल्में ऑनलाइन स्ट्रीम की जा रही हैं। इसका संस्करण 20वां था। यहाँ हमारा इम्पोर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। अब जीके के डोज में, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। रोरोस्पिन, जिसे दृष्टिबैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है? आँख में। गुप्तकाल के दौरान सोने के सिक्कों को
किस नाम से जाना जाता था? दीनार के नाम से। मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? यकृत को मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। इनका प्राप्ति वर्ष 1958 है। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। लद्दाख किसके बीच स्थित है? काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? भाग 9। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। आज की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।